ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख ली है। राइट ए प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास एंड स्टोर दीज एलिमेंट्स इन ए फाइल कॉल्ड stu.txt। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ डाटा को राइट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है काउंट किसके लिए लिया है, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। आवाज़ क्लियर है बच्चे? चलिए ठीक है। यहाँ पर हम क्या क्या इसमें आप फाइल में क्या क्या एलिमेंट आप रिकॉर्ड करने वाले हो, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, तो जब भी मैंने कहा था कि फाइल के साथ जब भी आपको वर्क करना है तो देयर विल बी 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप विल बी yes to open the file and open the file in some specific mode जिसमें आप काम करना चाहते हो। उसके बाद आपको जो भी वर्क करना है वो करोगे एंड लास्ट स्टेप क्या हुआ, क्लोजिंग द फाइल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फाइल को ओपन किया है, yes we are using the function open। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक फाइल का नाम दिया है। इस फाइल का नाम क्या है आपका, हम ये F ड्राइव में ये फाइल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल ए फोल्डर था हमारे पास, इसके अंदर मैंने ये फाइल बनाई है। फाइल का नाम है stu.txt। ये मैंने पूरा पाथ दिया है। मैं कहाँ पर इसको क्रिएट कर रहा हूँ, F ड्राइव में, ठीक है। ट्रिपल ए आपका फोल्डर है एंड दिस इज़ द नेम ऑफ फाइल जो मैंने क्रिएट करनी है। या पहले से एग्जिस्ट करेगी ये या फिर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका यहाँ पर कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, W का मीनिंग है राइट मोड। हम यहाँ पर फाइल के साथ हमने यूज़ किया। आपका जो करंट डायरेक्टरी जहाँ पर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वहाँ पर जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है ना, जिसमें आप प्रेजेंटली अभी काम कर रहे हो, करंट डायरेक्टरी, उसमें वो स्टोर कर देगा उसको, फाइल को, ठीक है ना। तो हम अपनी मर्जी से भी उसको पाथ दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको कहीं भी स्टोर कर सकते हैं फाइल को ना। अगर करंट आपको डायरेक्टरी में करना है वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं दूसरी जगह पर करना है, किसी और ड्राइव में करना है तो वहाँ आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर है आपको। फर्स्ट मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो किसके लिए लिखी है, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। अब माइक ऑफ रखिएगा सब लोग हैं, किसी को कुछ बीच में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल हैंडल लिखते हैं। देन फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ओपन। ओपन में हमेशा 2 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट आपका नेम ऑफ फाइल, सेकंड मोड ऑफ फाइल। अब मोड आपके डिफरेंट मोड हो सकते हैं। आप उसको अगर यहाँ पर आपने मोड नहीं दिया बाय चांस, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा, रीड मोड। मतलब आप फाइल को रीड करना चाहते हैं। अगर आप उसको राइट करना चाहते हैं तो आपको मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, W का मीनिंग है इस फाइल में हम कुछ राइट करना चाहते हैं। यस, इतना क्लियर है? चलिए ठीक है। हम इस फाइल में क्या क्या आप इसमें रीड करना चाह रहे थे। फर्स्ट इज द रोल नंबर, देन नेम, देन मार्क्स। अब रोल नंबर आपको करना है तो क्या कर सकते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू इनपुट, यस, एंटर रोल नंबर। ठीक, ये आपका रोल नंबर आपने इनपुट कर लिया है। उसके बाद क्या इनपुट कराना है आपको, नेम इज इक्वल टू इनपुट, यस, इनपुट में आप क्या करोगे, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। थर्ड एलिमेंट आपको जो इनपुट कराना है वो क्या है, मार्क्स, इनपुट, एंटर मार्क्स,
अब आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लीजिए वेरिएबल str, और इसमें इन सबको हम क्या कर लेते हैं, कंकैटनेट कर लेते हैं। रोल नंबर आपका स्ट्रिंग है। कंकैटनेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं कंकैटनेट करने के लिए स्ट्रिंग को? यस रक्षित बताओ। फॉर कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग वी यूज द ऑपरेटर। यस, कौन सा होता है कंकैटिनेशन ऑफ? प्लस। ठीक है ना, जब दो स्ट्रिंग के बीच में होता है तो ये क्या करेगा, कंकैटिनेशन का काम करेगा। जब दो इंटीजर के बीच में ये होता है तो आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर की तरह ये काम करेगा। क्लियर है बच्चे? चलिए ठीक है। हाँ जी, अब रोल नंबर हमने ले लिया, बीच में हमको थोड़ा स्पेस रखना है तो स्पेस आप इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस उसके बाद क्या था, नेम, प्लस थोड़ा स्पेस आप इसमें ऐड कर दीजिए, स्पेस भी आपका करेक्टर होता है ना, प्लस एज नहीं, मार्क्स, मार्क्स वेरिएबल ले लेते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, फिर आपका बैकस्लैश एन ले लेते हैं। अब इस स्ट्रिंग को राइट करना है इसमें, इस फाइल में। फाइल का नाम क्या है, stu.txt, और इसका रेफरेंस कहाँ पर है अभी, f के अंदर। यस, फाइल में जब भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या मेथड हम यूज़ करते हैं, राइट। तो f.write और साथ में नेम ऑफ स्ट्रिंग जो आपको राइट करनी है str, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, f.close। अब इसको रन कर लेते हैं एक बार। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितने करने हैं, सपोज करो 3। एंटर द रोल नंबर 1, नेम अमित, मार्क्स 78। नेक्स्ट रोल नंबर हम एंटर कर लेते हैं 2, नेम अमन, मार्क्स 56। थर्ड हम ले लेते हैं रोल नंबर 3, नेम पवन, मार्क्स 45। चलिए ठीक है, हमने क्या किया था, एक फाइल बनाई थी, फाइल का नाम क्या था, stu.txt, उसको राइट मोड में ओपन किया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक लूप यूज़ किया और यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, तो ये लूप कितने बार चलेगा, माने सपोज कर मैंने काउंट की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पर 3। यस, रेंज 3 का मीनिंग क्या है, इससे क्या रेंज जनरेट होगी आपकी, 0, 1 एंड 2। ठीक है ना, तो ये लूप कितने बार चलेगा आपका, 3 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स ले लिया, और यहाँ पर स्ट्रिंग में तीनों को कंकैटिनेट कर लिया। अब ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है ना, और हमने इसको राइट कर दिया किसमें, इस फाइल में, किसमें, इसमें। उसके लिए राइट मेथड भी यूज़ करते हैं, और राइट मेथड यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए फाइल का रेफरेंस क्या आपका f.write स्ट्रिंग। आप देख लेते हैं हमारी वहाँ पर ये जो फाइल है वो जनरेट हुई है या नहीं हुई है, किस ड्राइव में था ये, f में। f में चले जाते हैं हम, इसमें था स्टूडेंट के नाम से ये फाइल है, इसमें देख लेते हैं एलिमेंट कुछ जनरेट हुए हैं या नहीं। ठीक है, यस, क्लियर है सबको। Write a program to get the roll number, name, marks of the students of a class and store these elements in a file called stu.txt। हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको, बताइए। यस, पंकज
अच्छा, यहाँ पर मैंने \n क्यों यूज़ किया? अगर मैं इसको नहीं लिखता तो आउटपुट में क्या डिफरेंस आता? ये सारे के सारे आपके एक ही लाइन में राइट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है ये। अब इसको अगर रीड करना है तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा कोड हम और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। ये नोट कर लिया सबने? यस, ये प्रोग्राम नोट कर लिया? यस आयुष, गौरव, कर लिए? हाँ जी, रक्षित कर लिए नोट? ठीक है ठीक है। अब इसको रीड करना है तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से ओपन कर लेते हैं इसको, फाइल को। ठीक है, ये सब की हमको ज़रूरत नहीं है, ये सब हटा देंगे। रीड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। कौन से? एक तो रीड है, रीड लाइन है, एक रीड लाइन्स है। ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं f.read, ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, पूरी फाइल रीड कर लेगा और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये फिर से चल पड़ेगा। ठीक है, इसको हम अलग उसमें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अलग प्रोग्राम। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो आपका यहाँ पर f.read नोट रीडेगा। ओके, यहाँ पर क्या गलती है ये बताएगा कोई? यस, कोई स्टूडेंट बताएगा यहाँ पर क्या गलती हुई है? गौरव, क्या गलत हुआ बच्चे? पंकज तुम बताओ। गुड। अगर मैं राइट प्लस करूं तब ये रन होना चाहिए। चलिए ठीक है, रीड प्लस में कर सकते हैं, रीड नहीं करते हैं। यस, अगर मैं फर्स्ट 40 कैरेक्टर्स में रीड करना चाहता हूँ दो मिनट देख लेते हैं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। एक बार देख लेते हैं इसको, कभी ये ओवर राइट हो गई हो फाइल। ओवर राइट हो गई है फाइल ना, इसके सारे कंटेंट क्या हो गए आपके, डिलीट हो गए। तो हम क्या करते हैं, क्यों ओवर राइट हो गई है पता है? यस, इससे पहले हमने राइट मोड में इसको ओपन कर लिया था, इसलिए सारी की सारी आपकी फाइल ओवर राइट हो गई है। तो हम ये जो कोड है आपका फिर से रन करना पड़ेगा और इस कोड को हम यहीं पे ऐड कर देते हैं इस कोड में। चलिए ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तो फर्स्ट क्या था, रोल नंबर 1 एक स्टूडेंट हमने लिया है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं।
दोबारा रन करते हैं। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट लेते हैं जिनका डाटा हमको एंटर करना है। रोल नंबर 1 ले लिया, अमन ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं 45, रोल नंबर 2, नेम ऑफ स्टूडेंट इज अमित, मार्क्स लेते हैं 56। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या किया था हमने, इसको फाइल को फर्स्ट तो राइट मोड में ओपन किया था। ठीक है, उसमें हमने कितने स्टूडेंट लिए थे, 2 स्टूडेंट लिए थे और उनका डाटा एंटर किया। फर्स्ट का रोल नंबर 1, नेम क्या था उसका अमन, मार्क्स क्या था 45। दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 2, नेम क्या था अमित, मार्क्स कितने थे 56। तो जब इसको हमने क्या किया, ये प्रोग्राम तो यहाँ तक ख़त्म हो गया था। फिर हमने इसको ओपन किया रीड मोड में, फिर हमने सारी की सारी जो आपकी फाइल है, ये जो है फाइल है उसको रीड किया student.txt को, और उसमें 2 ही रिकॉर्ड थे, ये आपको डिस्प्ले कर दिया। बताइए क्लियर है प्रोग्राम? यस, हाँ जी, चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर रहे हैं, आप नोट कर लिए इसको। ठीक है, इसमें हम एक और आपको बताता हूँ मैं, जैसे वो पहले ओवरराइट हो गया था। ठीक है, इसको अगर ओवरराइट नहीं करना है, उसमें ऐड करने हैं, तो आप कैसे ऐड करोगे, है ना, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनमें ऐड करना है आपको। ये सी अरुल आपको बच्चे समझ में आ रहे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस फाइल को, जो आपने ये फाइल बनाई है यहाँ पर, इसमें पहले से क्या एलिमेंट है, ये फाइल आपने बनाई थी ना student.txt, इसमें पहले से 2 एलिमेंट हैं, रोल नंबर 1, नेम इज अमन, मार्क्स इज दिस वन, रोल नंबर 2, नेम इज दिस वन एंड मार्क्स इज 56। अब इसमें आपको थर्ड रोल नंबर, ठीक है ना, सपोज करो कोई रोल नंबर 3 है, उसके एलिमेंट को आपको ऐड करना है, और आपका ये सारा का सारा डाटा ऐसे ही रिटेन रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको इस मोड में ओपन करेंगे हम, अपेंड मोड में। ठीक है, तो आप ये जो है ना सारा प्रोग्राम वही रहेगा। हम इसको क्या करेंगे, जस्ट कॉपी कर लेते हैं। यस, यहाँ पर आपका सिर्फ मोड चेंज होगा। मोड क्या हो जाएगा, राइट से, यस, कौन सा मोड हो जाएगा, अपेंड मोड। ठीक है ना, अपेंड मोड से क्या होता है, आपका जो पहले से डाटा उसमें एग्जिस्ट करता है वो तो रहेगा, और नया डाटा अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। सपोज कर हमको 2 स्टूडेंट का जो डाटा है ना और ऐड करना है, रोल नंबर 3 और 4, तो आप यहाँ पर काउंट भी ले सकते हो। ठीक है, 2 बच्चों का डाटा मैं और ऐड कर रहा हूँ इसमें। यस, अगर मैं इसको दोबारा अब रन करता हूँ अपेंड मोड में, रन कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं एक बार कहीं दोबारा हमने ओवरराइट ना कर दिया। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितने ऐड करने हैं, 2 स्टूडेंट और ऐड करने हैं। रोल नंबर 3, नेम इज पवन, मार्क्स इज 89, रोल नंबर 4, स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, हितेश, मार्क्स 56। चलिए ठीक है, अब मैंने 2 रिकॉर्ड और इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, इस फाइल में आपके student.txt में, इसको आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, जहाँ पर आपकी फाइल स्टोर है। ये इसको हम रीड भी कर सकते हैं। तो पहले हम दोनों मेथड से देख लेते हैं। जहाँ पर ये फाइल हमने क्रिएट की थी वहाँ जाकर देख लेते हैं कि इसमें वो एलिमेंट ऐड हुए हैं। यस, रोल नंबर 3 ऐड हो गए, रोल नंबर 4 आपका ऐड हो गया। इतना क्लियर है बच्चे? अगर इस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं तो आराम से, हाँ जी बोलो।
मैंने यहाँ पर स्पेस, हाँ हाँ यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया था ना, उसको लिखते हुए यहाँ पर, तो स्पेस भी आपका करेक्टर होता है ना, है ना। जब मैंने इसको एंटर रोल नंबर किया था तो एक स्पेस मैंने दे दिया था उससे ना, ठीक है। अब इसको रीड कर लेते हैं फाइल को। फाइल को रीड करने के लिए वही मेथड है आपके पास, यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे। अब की बार हम क्या करते हैं, रीड लाइंस कर लेता हूँ मैं, यस। अगर मैं रीड लाइंस करता हूँ उस केस में क्या होगा, यस, आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, यस, गुड, लिस्ट की फॉर्म में आएगी, ठीक है। और लिस्ट के एलिमेंट क्या होंगे, हर एक लाइन उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन जाएगा। मतलब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन है, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, जो सेकंड लाइन है। तो इसमें कितने, एक लिस्ट बनेगी कितने एलिमेंट की, कितनी लाइन्स हैं इसमें, 4 लाइन्स हैं, ठीक है। तो लिस्ट में 4 एलिमेंट होंगे, यस। ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। क्लियर है आउटपुट, बताइए। चलिए ठीक है। अब जैसे रीड लाइंस में आपका जो एलिमेंट है वो लिस्ट की फॉर्म में है, तो ऐसे ही आपका राइट लाइंस भी हो सकता है। राइट लाइंस भी होता है, उसमें क्या करेंगे हम, एक लिस्ट को राइट कराएंगे फाइल में, ठीक है। तो इसी में ही कर लेते हैं उसको, अपेंड मोड में ही इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट 1, और इसके एलिमेंट्स हम कर लेते हैं 5 तक हो गया था, उसमें 5 ले लेते हैं, 4 तक हो गया था ना, 4 नंबर 4 तक 5 ले लेते हैं, 5 नेम ले लेते हैं, और इसके मार्क्स लेते हैं 59 और \n। अब इस लिस्ट को भी हम राइट कर सकते हैं किसमें, इस फाइल में। तो हम क्या करेंगे, f.write राइट लाइन्स, ठीक है। और नेम ऑफ लिस्ट इज लिस्ट 1। ये हम एक एलिमेंट और भी ले लेते हैं, रोल नंबर 6, नेम ऑफ स्टूडेंट इज सेम, और उसके मार्क्स आपके थोड़ा चेंज कर देते हैं 58, ठीक है। अब इसमें हम क्या, नहीं बोलो, हाँ न्यू लाइन के लिए लिखना जरूरी है, तभी वो नई लाइन, नहीं बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है वो, एक ही लाइन में राइट करना शुरू कर देगा उसको। ये आपने लास्ट क्लास नहीं की थी ना, उसमें हमने ये किया था सारा डिस्कस ना, ये देखो ये सब हमने किया हुआ है राइट में ना, ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है, इसको हम क्लोज करना पड़ेगा फाइल को, क्योंकि ओपन की हुई है, और इसको हम रीड भी कर लेते हैं। यहीं पर रीड के लिए हमारे पास क्या था, ये फंक्शन था। अब इस फाइल को मैंने किस मोड में ओपन किया है, अपेंड में किया है, ठीक है ना। अगर मैं इसको W लगा दूँ यहाँ पे तो क्या होगा, पहले जितना भी डाटा है आपका वो क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐड होंगे, क्या क्या, रोल नंबर 5 और रोल नंबर 6। ये लाइन ऊपर थोड़ा कर, चलिए ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, रोल नंबर 1 अमन, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ तक तो वैसे ही रहेगा जैसा पहले था डाटा। हमने ऐड क्या किया था इसमें, रोल नंबर 5 और रोल नंबर 6 किया था ना, ठीक है। ये इसमें से हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है।
होता है, उसके लिए आप W+ या R+ यूज़ कर सकते हो, उसमें रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करेगा। इसमें राइट मोड करना है आपको ना, अलग प्रोग्राम लिखें इसका, अलग कर लेते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, जो हमारे पास फाइल है 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। इससे मैं R+ करके देख लेते हैं। R+ का मीनिंग वैसे यही होता है कि रीड एंड राइट बोथ, ठीक है। इसमें हम एक ही एलिमेंट कर लेते हैं, सेवन, नेम इज list 1, चलिए ठीक है। अभी प्रोग्राम हमने एक राइट किया, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। आपका जो आउटपुट राइट किया हमने 7 तक राइट किया ना, तो लिस्ट की फॉर्म में नहीं, आपका लिस्ट की फॉर्म में आउटपुट क्यों आ रहा है, आपका रीड लाइंस यूज़ कर रहे हो ना, तो रीड लाइंस जो है ना वो लिस्ट की फॉर्म में ही आउटपुट देता है आपको। जॉइन ऑपरेटर, उससे क्या होगा, देखिए स्प्लिट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमको वर्ड बाय वर्ड इसको वो करना है, यूज़ करना है ना।
हेलो, 2 मिनट रखिए, 2 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, कि वो कंप्यूटर चल रहा है, आज नेट चल रहा है? हाँ नेट चल रहा है, नेट चल रहा है। चलो सर, आ जाए फिर। आप लैब में हो? मैं लैब में ऊपर जाने वाला हूँ सर। कितनी देर में चले जाओगे? मैं क्लास खत्म होने वाली है, 1 बजे तक चला जाऊँगा। आप आ जाइए, मेरे से चाबी ले लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक ठीक, आ जाइए। हाँ रक्षित बताओ। शेयर करो उसको, नहीं आ रहा है, शेयर करो। दो मिनट रुको, स्पीड शायद कम है तुम्हारी। दो मिनट रुको। स्क्रीन भी आ रही है। दो मिनट। तुम्हारा क्लियर नहीं बच्चे, क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। दो मिनट रुको। तो क्या मोबाइल से लैपटॉप से कर रहे हो तुम? तो किया इसको नहीं दिखा रहा। आओ 2 मिनट अभी आ रही है सर, 2 मिनट को अभी आ रही है, तुम्हारी प्रेजेंट कर रहे हो ना 2 मिनट। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा रखना है। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम बाइंड फाइल्स करेंगे नेक्स्ट टाइम है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। यस गौरव।